हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो रजे हम मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे जो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एम्पियर सर्किटल लॉ किया था और उसकी एक एप्लीकेशन देख ली थी, वायर के लिए कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ। हमने सीखा था कि एम्पियर्स लॉ में किस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? बड़ी इजीली सब जगह एप्लीकेबल है, वैलिड है एम्पियर्स लॉ, बट बहुत कई जगह पे बड़ी आसानी से आंसर दे देता है, बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और कई जगह पे हम बायर-सावर्त लॉ ही प्रेफर करेंगे, ये हमने सीख लिया था। ठीक है, जैसे गॉस लॉ, इट्स एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू दैट थिंग कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, गॉस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल, बट जहां पे एक कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में गॉस लॉ से आंसर निकालना बड़ा आसान है, कूलम लॉ से मुश्किल है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में जहां सिमेट्री वगैरह नहीं होती, जहां पर्टिकुलर सेटिस्फाई कंडीशंस नहीं होती, वहां पे गॉस लॉ से भी मुश्किल हो जाता है, तो हम कोई और मेथड लगा लेते हैं, चाहे वो पोटेंशियल वाला लगाएं, चाहे कूलम्स लॉ लगाएं। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी एम्पियर्स लॉ बहुत जगह पे बड़ा ही यूजफुल है। हम उसी की एक और एप्लीकेशन देखने वाले हैं, और वो हमारी एप्लीकेशन है सोलेनॉइड की, कि सोलेनॉइड में किस तरह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो एम्पियर्स लॉ यूज करके आराम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ है कि अगर आप क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, आई इज द टोटल करंट जो भी उसमें है, तो वो क्लोज कर्व जो है उसके अंदर जो हुआ है उसको आप काउंट करते हो यहाँ पे, विच इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो अब सोलेनॉइड का केस है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बना लो। सोलेनॉइड कैसे बनाया था हमने? ऐसे बनाया था। ठीक है, इस तरह से सोलेनॉइड बनाया था। तो ये एक लॉन्ग लाइन के ऊपर अगर आप कुछ ऐसे वायर लपेट देते हो, ठीक है, और ऐसे कॉइलिंग करते हो उसकी, तो उस वायर में करंट पास करते हो, तो दैट वर्क्स एज एन सोलेनॉइड। ठीक है, हम लेके देखें तो मैं ऐसे एक वायर ले लेता हूं। ठीक है, एक वायर ले लेता हूं और मैं इस वायर को यहाँ पे इस कोर के ऊपर, इसके ऊपर अगर ऐसे कॉइलिंग करना शुरू करता हूं तो ऐसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है ऐसे कॉइल आपने देखी होगी बहुत जगह पे, इसे थोड़ा सा टाइट कर देते हैं और ऐसे 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 ऐसे, ये जो है हमने उसी के ऊपर नहीं करनी सारी, हमने क्या करना है, उसके आगे 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 कॉइलिंग करनी है, तो फिर ये जो बनेगा दैट विल बी अ सोलेनॉइड। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं, राइट? तो हमने इसमें बना लिया था, ये बना लिया। इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हो बड़े आराम से, है ना? अगर आप ऐसे वायर को लेके जा रहे हो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, और अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो थंब जो आएगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। मान लो करंट ऐसे जा रहा हुआ, मतलब ऐसे ना हुआ, आपने उल्टा बनाया, तो करंट जो है अगर ऐसे हुआ क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और या फिर ऐसे हुआ, तो अगर ऐसे करंट है तो बाहर की तरफ थंब आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। अगर ऐसे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। यहाँ पे ये वायर ऐसे है, ठीक है, वायर ऐसे है, तो उसमें करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके एक्सिस की तरफ आती है, ऐसे सेंटर की तरफ आती है। ये इसमें बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, हमने पहले भी सीखा हुआ है। डायरेक्शन आपको निकालनी आती है, डीएल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने उल्टा भी देखा था, करंट अगर सीधा जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल होती है, जैसे हम वायर में करते हैं। वायर में करंट ऐसे जा रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिसमें करंट ऐसे गोल गोल जा रहा होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड सीधी होती है, तो एक में थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है, और कभी थंब की हेल्प से हम करंट की डायरेक्शन पता लगा लेते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया, हमें पता है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब इफेक्ट देखना है किस पे कहां पे कितना है, तो किस तरह से है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए एक एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस लूप, ठीक है, नीचे भी बना सकते हो। सोलेनोइड से बाहर होना चाहिए थोड़ा सा पोर्शन। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी। तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और लेंथ हम जो भी मानेंगे इसकी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लो, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए करंट एन आई, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है हम टोटल को कैसे लिखेंगे, टोटल को लिखेंगे हम चार पार्ट्स में, क्योंकि हमें क्लोज्ड लूप चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे बी डॉट डी एल चार पार्ट्स में लिख सकते हैं। चार पार्ट्स कौन कौन से हैं मैं अभी बता देता हूं, आपको समझ में भी आ गए होंगे, कुछ तीन यहाँ पे आ गए प्लस फोर्थ यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये चार पार्ट्स में मिला के इक्वल होगा क्लोज लूप। ए टू बी गया, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए टू बी एक डायरेक्शन एक लूप, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। इस तरह से अगर हम इस लूप में गए तो जब चार पे ए से बी सी डी पे जाके वापस ए पे आ गए तब लूप क्लोज हुआ। तो यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रल आ गया। तो यहाँ पे हो गया ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, ठीक है, इतना हो गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब देखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड और डीएल जो लेंथ एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है छोटा वाला, उसमें एंगल कितना है। तो यहाँ पे ए और बी, डीएल तो इसी तरफ होगा, तो ये डीएल और यही बी, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। तो ए टू बी में बी और डीएल के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। प्लस बी टू सी अगर आप जाओगे तो डीएल एलिमेंट ऐसे ऊपर को, उसकी डायरेक्शन उसी में होती है जैसे करंट, जैसे वो फ्लो कर रहा होता है वो, ठीक है, जिस तरफ आप ले रहे हो, आप बी टू सी ले रहे हो तो यही यही डायरेक्शन है डीएल की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बी टू सी हमारे पास हो गया बी डी एल कॉस 90। ऐसे ही आगे सी टू डी, बी डी एल की डायरेक्शन में हमारे पास आ गई कॉस 180 का एंगल। और डी टू ए में हम 90 डिग्री ही वापस ले लेते हैं, 270 ले सकते हो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। कॉस अगर 90 ले लेते हैं उस तरफ से, एंगल दोनों के बीच का हो गया 90। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, लिख दिया पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, आगे देखो cos 90 0, तो ये फैक्टर परपेंडिकुलर वाला, ये फैक्टर परपेंडिकुलर वाला 0 हो जाएंगे, इनकी वैल्यू हो गई 0 और 0। ये देखो जो ये फैक्टर है BDL cos 180, ये बिल्कुल सोलेनोइड के बाहर है, और बाहर तो बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फैक्टर भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 0। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड रहती है सिर्फ अंदर, मैग्नेटिक फील्ड रहती है सिर्फ अंदर सोलेनोइड में, तो सिर्फ ये वाला फैक्टर बचेगा, और ये वाला फैक्टर है ए टू बी, बी बाहर कांस्टेंट है, और टोटल लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और ए टू बी लेंथ कितनी है, मान लो लेंथ इसकी एल है, ठीक है, तो ये इंटीग्रल लोगे ए टू एल, ए टू बी, एल लेंथ है, तो ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, एन अपॉन एल आई। दिस इज योर रिजल्ट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। उसकी एक्सिस में इतनी वैल्यू आती है, हमने पहले भी किया, ये बायर-सेवरेट लॉ से निकाला था, और यही रिजल्ट हमारा तब आया था। तब थोड़ा निकालना बड़ा लंबा था, मुश्किल था शायद, और हो गया था, लेकिन रिजल्ट यही था, राइट। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, इसको ले लो, कितनी लेंथ में इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसे हम बहुत जगह पे ऐसे भी लिख देते हैं, दिस इज म्यू नॉट एन आई। तो आपको ध्यान रखना है कि एन स्मॉल है कैपिटल है, या फिर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर म्यू नॉट एन आई। लास्ट टाइम हमने जब किया था, हमने इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड लेके उसके बीच वाले पॉइंट पे अगर होगा एक्सिस में, अगर सेंटर वाले पॉइंट पे निकालोगे तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे निकालोगे तो कैसी फील्ड आएगी, वो भी निकाला था। इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन रिजल्ट यही आया था, और एम्पियर्स लॉ से भी बड़े प्यार से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया है। एक और करते हैं इसी में, इसी को अब टोरॉइड ले लेते हैं, इसी में अब टोरॉइड ले लेते हैं। टोरॉइड में क्या होता है, ये जो कोर आपने ली, इस पे आपने ये तार को ऐसे कॉइल कर दिया, करंट कैरिंग कॉइल ये ले ली, ठीक है। अगर इस कॉइल को भी आप, इस कोर को भी आप फोल्ड कर दो, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस पे तार लपेटी हुई है आपने, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अच्छा सा डायग्राम नहीं बना, लेकिन आपको फील आ गया होगा कि क्या किया हमने। तो हमने इस पे वायर को कॉइलिंग की थी सारी, अब इसी को फोल्ड कर दिया, तो वो कॉइल जो है वो पूरी फोल्ड होते 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 इस तरह से बन गई। सो टोरॉइड इज सिंपली अ सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, और उसे क्या किया हुआ है, क्लोज लूप में ऐसे सर्कुलर शेप में ऐसे बनाया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं टोरॉइड, ठीक है। तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अगर आप इसके बाहर बाहर कहीं देखोगे तो वो तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आप इस पे देखोगे तो क्या आएगा, लेंथ फॉर्मूला यही है। इसकी लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई इसकी 2πr, है ना। अगर इसकी डिस्टेंस r 2πr, r डिस्टेंस पे अगर आप देख रहे हो, तो उस लेंथ को आप सर्कल बनाओगे, और वो सीधी लेंथ नहीं है, आप सर्कल में है, सर्कल में है तो उसकी लेंथ होगी 2πr, तो यहाँ पे लेंथ की जगह आप 2πr भर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी दैट विल बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। सिंपल, सेम रिजल्ट, सेम सब कुछ, क्योंकि सेम ही है ना, वही आर्टिकल वही चीज है, वही घोड़े वही मैदान, क्या करना है अलग से, ठीक है। तो अगर टोरॉइड का पूछ ले तब भी यही करोगे, ऐसे ही एम्पियर्स लॉ लगाओगे, आंसर निकाल लोगे, और लेंथ की जगह पे सरकमफ्रेंस पुट कर दोगे, क्योंकि अब लेंथ सीधी नहीं है, सर्कुलर है, ठीक। सो ये एम्पियर्स लॉ की एक और अच्छी एप्लीकेशन थी, ये भी अच्छे से कर लेना, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, यही दो तीन चीजें आती होती हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो रहे, चैट में, ग्रुप में, कहीं पे भी, लिंक में नीचे कहीं पे कमेंट में डाल दो, ठीक है, और पढ़ते रहो। हम मिलते हैं अगली क्लास में।